आप सभी का यूवी 24 के खास कार्यक्रम व्यंग बाण में। और व्यंग बाण में आज एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण विषय का, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे और सरकार का निरंकुश रवैया लगातार जारी था, सरकार मानने को तैयार नहीं थी, सरकार किसान बिल के फायदे लगातार बता रही थी, लेकिन एकाएक देश के प्रधानमंत्री आते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि विधेयक वापस लेने की घोषणा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लगातार किसान इन तीनों किसान विधेयक के फायदे जनता को बताए जा रहे थे, किसानों को बताए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से यू टर्न लिया गया है उसके बाद लगातार जनता सवाल पूछ रही है और सोशल मीडिया पर एक स्लोगन बड़े जोरों से वायरल हो रहा है कि हे 56 इंचेश्वर महाराज जी, कि अगर यह किसान विधेयक ठीक था तो वापस क्यों, और अगर गलत था तो लाए क्यों, पूछता है भारत। तो इसी पूरे विषय पर आज हमारे साथ व्यंग बाण के कार्यक्रम में हमेशा की तरह मौजूद है हास्य कवि राजा ताली जी, जो अपने शब्दों में बताएंगे कि किसान बिल आखिरकार क्या था, यह कृषि विधेयक क्यों तीनों विधेयक वापस लेने पड़े, क्या कारण है, क्या आखिरकार मंशा है प्रधानमंत्री जी की। तो अपने शब्दों में राजा ताली जी बताएंगे। स्वागत है राजा ताली जी। तो आपसे जानना चाहता हूं, मैं आज का मनोज राय ताली परम आदरणीय, आज देखने में आ रहा है कि दोनों ही वर्ग, चाहे किसान है चाहे हमारी सरकार, वो अपना इसमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमने बड़ा जीत हासिल कर ली। तो असमंजस है, जनता नहीं समझ पा रही है कि कौन जीत गया और कौन हार गया। तो चंद पंक्तियों से मैं आपको कहता हूं कि इसे किसकी जीत कहें हम, इसे किसकी जीत कहें हम या सरकारी हार, इसे किसकी जीत कहें हम या सरकारी हार। और तर्कस से ये तीर चुनावी, तर्कस से ये तीर चुनावी दाग गए सरकार, मतलब चुनावी तीर है। जो स्थितियां हैं वो आम जनता बड़ी समझदार है, उसके नजर में आ रहा है कि आज स्थिति को देख के जब कोई जोश और अजमाइश नहीं, उस समय एकदम कृषि विधेयक वापस ले लिए गए। तो ऐसा क्या है कि इसे किसी की जीत कहें हम या सरकारी हार, और तर्कस से ये तीर चुनावी दाग गए सरकार। और सुनकर ऐसी अजब घोषणा, सुनकर ऐसी अजब घोषणा, हक बक लोग मनोज, लोगों की समझ नहीं आ रहा हो क्या गया जी। आखिर 1 साल से इतना किसान जमा हुआ था सड़कों पर जी, और कुछ नहीं हो रहा था। और आज बिना किसी उद्यम के हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह विधेयक वापस लिया कि सुनकर ऐसी अजब घोषणा, हक बक लोग मनोज, सुनकर ऐसी अजब घोषणा, हक बक लोग मनोज, और कुछ नेताओं का ठप हो गया चलता हुआ व्यापार। इसको लेकर के कुछ लोग, राजनीतिक दल चाहे कोई भी रहे हों, शायद वो अपनी रोटियां सेकना चाह रहे थे। और इस विधेयक को वापस होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास कोई मुद्दा नहीं, मतलब विपक्षियों के पास मुद्दा खत्म हो गया कि कुछ नेताओं का ठप हो गया चलता हुआ व्यापार। लेकिन किसान अभी आंदोलन से नहीं आए जी। तो परमादरणीय जी, लेकिन फिलहाल उन्होंने, सरकार ने अपने कदम बड़े सहर्ष विड्रॉ कर लिए हैं, वापस कर लिए हैं जी। लेकिन सर इस वापसी के बाद भी आज जो कमी है, जो कल देखने में आएगी, वो ये है कि जिन लोगों ने धरने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है सरकार जी, उनके लिए क्या कर रही है। तो 2 पंक्तियां देखिए। स्वागत है कि जिनके पतिसुत हो गए, जिनके पतिसुत हो गए हर के प्यारे मीत, जिनके पतिसुत हो गए हर के प्यारे मीत, और दर्जा पावे शहीद का क्या पाएंगे जीत। क्या उनको शहीद का दर्जा मिलेगा कि जिनके पतिसुत हो गए हर के प्यारे मीत, और दर्जा पावे शहीद का क्या पावेंगे जीत। क्या वो उनको ऐसी विजय घोषणा मिलेगी, यदि वास्तव में उनको शहीद का दर्जा मिलता है इस आंदोलन के शहीदों को, तो ही आम जनता को हित रहेगा। अन्यथा बहुत किसान बलिदान हो गए जी, लगभग 1000 मोटे मोटे समझ लीजिए किसान जो बलिदान हो गए। तो आज ये स्थितियां रही, और देखिए क्या क्या सहा किसान ने जी कि इस आंदोलन के दौरान, तब हमारा ये विधेयक वापस नहीं लिया सरकार ने, और आज कोई उद्यम नहीं देश में, तो विधेयक वापस हो रहा है। तो आम जनता जानती है कि गाड़ी गोली से किया, गाड़ी
गोली से किया जमकर नरसंहार। ठीक है, गोलियां चली आंदोलन में, गाड़ी से रौंदा गया। शायद ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, ऐसी घटनाएं घटी कि गाड़ी गोली से किया जमकर नरसंहार, और जिद पर अड़े किसान से फिर भी पड़ी न पार, कि जिद पर अड़े किसान से फिर भी पड़ी न पार। ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आई आंदोलन को चलने के लिए। आपकी लाइनों से एक सोशल मीडिया पर भी ट्रेड हो रहा है कि बैल कितना भी वैसा हो लेकिन किसान उससे खेत जुतवा ही लेता है। जी, तो ये भी पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है। बिल्कुल। तो आज किसान की जिद के सामने आखिर सरकार को ऐसा लगता है कहीं उन्होंने अपने कदम वापस लिए हैं। और देखिए क्या किसान के साथ, अभी बीच में मैंने एक अखबारों खबर पढ़ी थी, सोशल मीडिया पे नहीं, टीवी पे भी सुनी थी, और मैंने फोटो देखा था कि किसानों के लिए दिल्ली की सड़कों में कीलें बिछा दी गई थी। जो किसान अन्नदाता है, आज हमारे देश को, इस संसार को भोजन दे रहा है, जिनकी वजह से हमारे नेतागण एसी में बैठ के स्वादिष्ट फल और सब्जियों का स्वाद चखते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया कि जो भोजन फल सब्जियां देते हैं उपहार, कभी ये नहीं सोचते इसको कौन खाएगा। चुनिंदा सेलेक्टेड करके अच्छा माल किसान हमेशा मार्केट को देता है, उसका खराब बचा लेता है, जिससे अपना यापन करता है, पेट का यापन करता है। कभी वो एसी और खाट छाया की भी नहीं सोचता, मेड़ पर बैठ करके कि जो भोजन फल सब्जियां देते हैं उपहार, और कील ठोंक कर सड़क पर स्वागत किया अपार। उनके स्वागत में दिल्ली की सड़कों पर कील ठोंकी गई। जिस देश में 6000 करोड़ रुपया आतंकियों के रहने सहने और भोजन पर खर्च किया जाता हो, उस देश के अन्नदाता के स्वागत के लिए दिल्ली की राजधानी में कील ठोंका जाना कितना उचित है, मैं नहीं समझता। तो ऐसा व्यवहार उनके लिए किया गया। और मैं आगे की दो पंक्तियां देखिए कि क्या रहा कि दो नरेंद्र, जो दो देश के नरेंद्र थे, आज झुक गए कि नर के आगे झुक गए। नर के आगे झुक गए अपने दो नरेंद्र। नर के आगे झुक गए अपने दो नरेंद्र, और गेंद चुनावी देश में फेंक रहा है केंद्र। अरे गेंद चुनावी देश में फेंक रहा है केंद्र, मतलब चुनावी गेंद फेंक दी गई है। बिल्कुल। तो असमंजस कुछ भी नहीं है। लोग जो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा है वो भी समझ रहा है कि इसमें कहीं न कहीं कोई ऐसी राजनीति छुपी हुई है जो उसका मन है, ये देश की आजादी है। लेकिन हमारे साथ जो हमारे देश में कृषि बिल के नाम पे जो किया जा रहा था, उसके लिए दो पंक्तियां देखिए कि दांत तोड़ मिष्ठान का, मैं आपको भोजन खिलाना चाह रहा हूं, मिठाई खिलाना चाह रहा हूं, तो ये कौन सा तरीका है? दांत तोड़ के भी जबरदस्ती खिलाऊंगा कि दांत तोड़ मिष्ठान का देते हैं जो स्वाद। दांत तोड़ मिष्ठान का देते हैं जो स्वाद, और इन अद्भुत सरकार को प्रभु रखना आबाद। इन अद्भुत सरकार को प्रभु रखना आबाद। और मेरी दो पंक्तियां देखिए, स्वागत है कि तबाह आजकल, ये मुद्दा गरम है कि तबाह आजकल गरम है, रोटी ले पाट। जो भी अफसर को कैश कर लेगा, मैं नहीं कहता कौन, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी या विपक्षी दल हो, कि तबाह आजकल गरम है, रोटी ले पाट। और देखो सत्ता मंच पर कौन बिछावे खाट। इसके सहारे किसको लाभ मिलेगा, किसको हानि होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज बिना मांगे ही सरकार ने गेंद किसान के पाले में फेंककर शायद अपने द्वारा कोई उपहार देने का प्रयास किया है, लेकिन जनता और किसान असमंजस में हैं। ऐसी क्या आज आन पड़ी कि स्थितियां ऐसी आज सरकार के सामने हुई। तो आपने सुना हास्य कवि राजा ताली जी ने किस तरीके से अपने शब्दों में पिरोकर इस पूरे
तीनों कृषि विधेयक पर जिस तरीके से किसान और सरकार आमने सामने थे, उस परिदृश्य को पूरे तरीके से अपने शब्दों में पिरोकर काव्य की धारा में आपके सामने प्रस्तुत किया। यह भी आपको बताया कि चुनावी मौसम है और चुनावी गेंद फेंक दी गई है केंद्र की तरफ से, लेकिन वास्तविकता में कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार क्योंकि किसानों के नेता राकेश टिकैत का यह कहना है कि जब तक संसद में यह कानून वापस नहीं होगा तब तक किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कब तक यह तीनों विधेयक सदनों से वापस लिए जाते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे और पिछले साल भर में लगातार 600 से 700 लगभग किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विधेयक वापस लेने की घोषणा की, तो उसके बाद कृषि संगठनों में तो हर्ष की लहर है ही, लेकिन उसके बावजूद जनता भी उसकी सराहना करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि विपक्षी मुद्दे विहीन हो चुके हैं। अब ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि आखिरकार विपक्षियों के सामने अब 2022 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा। फिलहाल आज के साक्षात्कार के कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे लगातार UV24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।